So hey guys, welcome to my YouTube channel कोमल कंप्यूटर क्लास। लास्ट वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड फ़ॉन्ट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट दो ग्रुप करेंगे, अलाइनमेंट और नंबर। अगर आपने मेरी पहली की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैनल पर जाइए और वो वीडियो देखिए जिसमें आपको एक्सेल बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम अलाइनमेंट ग्रुप करेंगे। अलाइनमेंट ग्रुप में ये ऑप्शन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या है? जैसे हमने यहाँ पर एक डेटा तैयार किया हुआ है, अब मुझे इस डेटा को एक मेन हेडिंग देना है। तो मेन हेडिंग हम कहाँ पर देंगे? टॉप में। तो टॉप में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? दो रो को इंसर्ट करना पड़ेगा। और रो को इंसर्ट करने के लिए क्या करना है? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, आप रो इंसर्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है? शिफ्ट के साथ स्पेस का यूज़ करना है, जिससे क्या होगा, आपका जो एक्टिव सेल जिस रो में था वो कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपको दो रो को सिलेक्ट करना है, तो मेरी एक रो एक सिलेक्ट हो चुकी है शिफ्ट के साथ स्पेस का जब यूज़ किया था। अब आपको सेकंड वाली रो को भी सिलेक्ट करना है, तो आपको सिर्फ एक बार शिफ्ट के साथ डाउन एरो की का यूज़ करना है, जिससे क्या होगा, दो रो सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस का यूज़ करना है, जिससे दो ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है? ये जो हमने सेल लिए हैं, इन सेल को सिलेक्ट करना है जो हमारे डेटा के ऊपर है, सिर्फ उन्हीं सेल को सिलेक्ट करना है। और अब इन सभी सेल का हमें एक ही सेल बनाना है, यानी कि इनको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हम यूज़ करेंगे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, आपका जो भी सेल आपने सेलेक्ट किए हुए हैं वो मर्ज हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी हेडिंग डालना है, आप यहाँ पे वो हेडिंग डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट रिपोर्ट। ठीक है, स्टूडेंट रिपोर्ट अब हमने यहाँ पर लिखा। अब अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हो, यानी आप फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो, तो आपको पता है यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो। आपको अपने सेल को फिल करना है, आप अपने सेल को यहाँ से फिल कुछ इस तरह से कर सकते हो। बॉर्डर भी आप ऐसे लगा सकते हो। तो ऑल बॉर्डर मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब नेक्स्ट, ये जो हेडिंग हमने यहाँ पर लिया है वो मुझे कौन सी पोजीशन पे रखना है? टॉप में रखना है, राइट, लेफ्ट, सेंटर? उसके लिए हम इन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर आपको अपनी हेडिंग को टॉप में रखना है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टॉप अलाइन। आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपका जो हेडिंग होगा वो टॉप में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अलाइन मिडल। अगर आपको मिडल में रखना है तो आप मिडल का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है बॉटम। आपको बॉटम में चाहिए, आप बॉटम का यूज़ करोगे। ठीक है। एक होता है लेफ्ट, राइट और सेंटर, जिसके लिए ये नीचे के तीन ऑप्शंस है। अगर आपको अलाइन राइट रखना है या फिर आपको अलाइन लेफ्ट रखना है, तो आप इन तीन ऑप्शन का यूज़ करोगे। मुझे ये हेडिंग्स को लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में किया, सेंटर में करना है तो सेंटर, और थर्ड होगा हमारा राइट के लिए। तो मेनली जो अच्छा रहता है वो होगा आप इसको सेंटर में करिए और मिड में करिए, तो ये बेस्ट रहेगा। ठीक है। और नेक्स्ट दो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर, इंक्रीज और डिक्रीज। यानी आपने जो स्टूडेंट रिपोर्ट लिखा है उसको थोड़ा सा आपको आगे की तरफ बढ़ाना है। तो आप क्या करोगे? आपको सिर्फ एक्टिव सेल वही रखना है जिसमें आपने हेडिंग लिखा है, और उसके बाद आपको इंक्रीज इंडेंट पर ऐसे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ, इंडेंट आगे की तरफ बढ़ रहा है। और डिक्रीज करने के लिए यहाँ से आप क्या करोगे? डिक्रीज इंडेंट कर दोगे। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे हो गए हैं। एक ये ऑप्शन रह गया है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के लिए हमें काफ़ी सारे सेल को मर्ज करना पड़ेगा, जिससे वो थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। तो मैंने कुछ सेल लिए हैं और इन सेल को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर दिया। ठीक है। हमने इनको भी मर्ज किया था जहाँ पर स्टूडेंट रिपोर्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी इन सभी सेल को सिलेक्ट करके
मर्ज एंड सेंटर लिया है। रैप टेक्स्ट एक ऑप्शन रह गया, एक ओरिएंटेशन रह रहा है। तो ओरिएंटेशन करने से पहले हम रैप टेक्स्ट करेंगे। देखिए, अगर आपने किसी सेल को मर्ज किया है, आप उसके अंदर अगर अपना डेटा टाइप कर रहे हैं, आप डेटा टाइप करते हुए जाइए, डेटा टाइप कीजिए। देखिए, जो डेटा मैंने टाइप किया है वो हमारे सेल के बाहर जा रहा है। यानी कि जब मैंने डेटा टाइप किया तो एक रो का जब एंड होने वाला था तो वो सेल से बाहर चला गया, वो नेक्स्ट वाली रो से टाइप नहीं हुआ जो डेटा हमें टाइप करना था। तो अगर आप सेल को मर्ज कर रहे हो और आप चाहते हो आप जिस भी सेल को मर्ज कर रहे हो वो आपके सेल के अंदर ही रहे जब तक कि आपका सेल पूरा फिल ना हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। रैप टेक्स्ट का जब आप क्लिक करोगे उसके बाद आप जितना चाहे उतना डेटा फिल करिए। देखिए, सेल के अंदर ही है, ठीक है। और अगर आप किसी भी सेल को मर्ज करते हो, मैंने अपना डेटा हटा दिया है यहाँ से, जो भी मैं टाइप कर रहा था उसको मैं अंडू कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से इसको अंडू कर दिया। अब देखिए, इसी सेल में मुझे नंबरिंग करना है, तो मैंने यहाँ पर पहले 1 लिखा और 1 लिखने के बाद अगर मैं इस 1 को ऊपर रखना चाहूँ और मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूँ, देखो ऊपर रखना है, अगर हम नॉर्मली एंटर प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट वाले सेल पर चले जाओगे, क्योंकि ये भी एक ही सेल है, आपने बहुत सारे सेल को मर्ज किया है। लेकिन अगर आपको इसी सेल के अंदर लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर 1 लिखा है उस 1 के बाद आपको कर्सर रखना है और उसके बाद आपको ओल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। आपको सिर्फ ओल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है, जिससे क्या होगा, देखो नंबर कहाँ चला गया, ऊपर 2 लिखा, फिर से ओल्ट के साथ एंटर, ओल्ट के साथ आपको एंटर प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा, आपकी जो नंबर है वो ऊपर ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि जब आप सेल को मर्ज करते हो आप डायरेक्ट एंटर नहीं प्रेस कर सकते, आपको अपने डेटा को ऊपर शिफ्ट करना है तो आपको ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट रह गया हमारा ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन क्या है, देखिए मैंने सेल के अंदर एक नाम लिखा और वो नाम है निक्की, और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया, साथ साथ इसको बोल्ड भी कर दिया, मिड में भी रख लिया, सेंटर में भी रख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस नाम को रोटेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए ओरिएंटेशन ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपको ओरिएंटेशन के इस डाउन पॉइंट पर क्लिक करना है। जब आप इस डाउन पॉइंट पर क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको इन ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जाना है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर। आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ओरिएंटेशन में टेक्स्ट दिखाई देगा जो बिल्कुल सीधा जा रहा है, यानी कि ये जो रेड पॉइंट है, इससे ये पता चलेगा आपका जो एक्टिव सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बिल्कुल सीधा है। अगर आपको उसको रोटेट करना है तो आपको सिर्फ इस पॉइंट को माउस से क्लिक करके रखना है और ऐसे ड्रैग कर देना है, और उसके बाद देखिए मुझे कितने डिग्री पे इसको रोटेट करना है, -45, ठीक है। उसके बाद इसको ओके कर देना है। देखिए रोटेट हो गया। पहले जैसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, ओरिएंटेशन के डाउन पॉइंट पर क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर जाना है और टेक्स्ट को उठा के ऐसे सीधा रख देना है, और उसके बाद आपको सिर्फ ओके प्रेस करना है, जिससे क्या होगा, हमारा जो भी हेडिंग है वो कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। यानी आप ओरिएंटेशन से क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। तो यहीं पे ही हमारा अलाइनमेंट ग्रुप जो है वो आज कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी ऑप्शन पे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट जो ग्रुप होगा हमारा वो होगा नंबर ग्रुप, ठीक है। मैंने पहले से ही शीट को तैयार करके रखा है। नंबर्स ग्रुप्स में हमें ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो नंबर ग्रुप को सबसे पहले ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ बाहर से भी यूज़ कर सकते हो। आप नंबर ग्रुप के साथ में अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई देगा, आप यहाँ पर
क्लिक करके भी इस पूरे ग्रुप को ओपन कर सकते हो। तो जब आप पूरे ग्रुप को ओपन करोगे तो कैटेगरी में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है, जनरल। जब आप किसी भी सेल के अंदर टाइप करते हो, जैसे मैं यहाँ पर 45 टाइप करूँ, एंटर प्रेस किया, आप एक्टिव सेल फिर से उसी को रखिए जहाँ पर आपने 45 टाइप किया है, तो देखिए यहाँ पर जनरल लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हम जो भी चीज़ टाइप कर रहे हैं वो जनरल है। ठीक है, अगर आपको डेट फॉर्मेट चाहिए या फिर आपको टाइम फॉर्मेट चाहिए तो आप यहीं से ही वो सिलेक्शन करोगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आप जो भी चीज़ टाइप करते हो वो जनरल होता है। अगर आप कभी अपना एक्सेल पे काम कर रहे हो, आप टाइप कुछ कर रहे हो, आ कुछ रहा है, तो आपको इसी ऑप्शन का यूज़ करना है, आपको इसी को चेक करना है और याद रखना है इसके अंदर जनरल लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जनरल होता है नॉर्मली जब आप टाइप करते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है नंबर। ठीक है, तो नंबर का यूज़ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर एक कॉलम लिया है नंबर वाला, जिसमें कुछ नंबर्स हैं उनको टाइप किया हुआ है, जिसमें देखिए 85 भी है, 96 से कुछ नेगेटिव वैल्यू भी है और कुछ ऐसी भी है जो 1000 से बड़ी है। ठीक है, तो मैंने इन सारी वैल्यू को सिलेक्ट किया और इन सारी वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है नंबर के इस डाउन पॉइंट पर और आपको नंबर पर क्लिक करना है। जब आप नंबर पर क्लिक करोगे तो आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर सैंपल दिखाई देगा, जिसमें 85 लिखा हुआ है, पॉइंट 2 डेसिमल भी है। ठीक है, तो 85 यहाँ पर क्यों लिखा हुआ आ रहा है, जो सेल आपने सेलेक्ट करे हैं उस सेल में जो पहला डिजिट्स है वो क्या है, 85 है, तो इसलिए यहाँ पर सैंपल में 85 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डेसिमल प्लेसेस। अगर आपको डेसिमल चाहिए तो आप डेसिमल रख सकते हो अपने नंबर के साथ में, अगर आपको नहीं चाहिए आप यहाँ से ऐसे 0 कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है और लिखा हुआ है उसके आगे यूज 1000 सेपरेटर, ब्रैकेट्स में कोमा है। इसका मतलब अगर आपकी कोई 1000 से बड़ी वैल्यू है तो आप वो कोमा के साथ चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक में एक बार क्लिक करना है। नेक्स्ट, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी फॉर्मेट है। अगर आपको कोई नेगेटिव वैल्यू आप ले रहे हो और वो नेगेटिव वैल्यू आपको कलर्स में चाहिए, आपको कोमा में चाहिए, तो आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो मुझे नेगेटिव वैल्यू कलर में चाहिए तो मैंने यहाँ कलर पर क्लिक किया, मुझे माइनस नहीं चाहिए था उसके आगे तो मैंने ये माइनस वाला सिलेक्शन नहीं किया है। उसके बाद आपको सिर्फ ओके करना है। देखिए 85, 96, 36 एज इट इज़ लिखा हुआ है, माइनस की जो वैल्यू थी वो रेड कलर में आ रही है और साथ ही जो 1000 से बड़ी थी वो कोमा के साथ आ रही है। नेक्स्ट, अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू लिखती हूँ तो वो कलर्स में ही आएगी। अगर मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, देखो मैंने 1300 लिखा था, 1 के बाद कोमा आ रहा है। तो ये होता है नंबर फॉर्मेट। क्या आप जो भी चीज़ लिख रहे हो, आप कोई नंबर लिख रहे हो, आप वो नेगेटिव लिख रहे हो, पॉजिटिव लिख रहे हो या फिर आप 1000 से बड़ी लिख रहे हो, तो आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए। नेक्स्ट है करेंसी। आपको इन नंबर्स में करेंसी लगाना है, तो पहले आप इसको सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर नंबर के डाउन पॉइंट पर क्लिक करना है। अब आना है करेंसी पे। करेंसी में अगर आपको सैंपल में देखिए 95 हमें यहाँ पे मिला है, क्योंकि पहले सेल में जो वैल्यू है वो 95 ही है। आपको डेसिमल चाहिए, आपको डेसिमल रखना है आप रखिए, आपको उसको नहीं रखना है आप उसको मत रखिए। अब आते हैं करेंसी का सिंबल आपको क्या चाहिए, तो आप यहाँ से वो सिंबल लोगे। हमें लेना है रुपीज़ वाला, तो रुपीज़ वाला सिंबल पहले आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे रुपीज़ वाला सिंबल चाहिए, वहाँ से उसको ढूंढना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा रुपीज़ वाला सिंबल, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अगेन अगर आप कोई नेगेटिव नंबर्स लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको फिर से फॉर्मेट मिलेगा और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। देखिए रुपीज़ यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये है करेंसी। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए फिर से आपको नंबर्स को सिलेक्ट करना है, नंबर पे जाना है और अब हम अकाउंटिंग पर क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग पर क्लिक करने के बाद सेम आपको डेसिमल चाहिए नहीं चाहिए, उसके बाद आपको सिंबल कौन सा चाहिए अकाउंटिंग का, तो यहाँ पर भी अगर आपको रुपीज़ वाला सिंबल चाहिए तो आप रुपीज़ वाला सिंबल ढूंढिए और उसके बाद आपको सिर्फ
क्लिक करना है। तो पहले आपको रुपीज़ वाला सिंबल ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये रहा, यहाँ पर भी है, ओके किया। देखो काम दोनों का सेम है लेकिन फ़र्क क्या है, करेंसी में जो रुपीज़ आया है वो नंबर्स के साथ में आया है, लेकिन अकाउंटिंग में जो रुपीज़ आया है वो लेफ्ट साइड से आएगा। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, काम दोनों का सेम है। आपको कोई भी करेंसी चाहिए, आपको अकाउंटिंग का यूज़ करना है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने कुछ डेट यहाँ पर टाइप किया हुआ है, आपको भी इसी फॉर्मेट में डेट को टाइप कर लेना है। उसके बाद इन डेट को सिलेक्ट करना है। अब आपको इन डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, तो आपको डेट वाले ऑप्शन पर जाना होगा। उसके बाद आपको डेट का कौन सा फॉर्मेट चाहिए, आप सिर्फ उस फॉर्मेट पर क्लिक करोगे। मुझे ऐसा फॉर्मेट चाहिए, मैंने ये फॉर्मेट पर क्लिक किया और इसको ओके कर दिया। तो देखिए जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पर कुछ हैशटैग आ रहा है। इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों आता है, जब आपका सेल बहुत छोटा हो और आपके सेल में डाटा बहुत ज़्यादा हो, इसलिए ये आता है। आप क्या करोगे, अपने कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देना है, जिससे क्या होगा, डेटा बिल्कुल ओके आएगा। ठीक है, तो जो फॉर्मेट मैंने लिया था वो देखो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, टाइम। टाइम का यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर टाइम टाइप किया हुआ है। अब मुझे टाइम का फॉर्मेट चेंज करना है। आप एक्टिव सेल इसको रखिए, उसके बाद आपको टाइम पर क्लिक करना है। आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए आप उस फॉर्मेट पर क्लिक करिए। तो मुझे कोई ऐसा फॉर्मेट चाहिए था, या मुझे ऐसा फॉर्मेट चाहिए जिसमें PM लिखा हुआ आए या फिर AM लिखा हुआ आए। उसके बाद ओके कर देना है। देखिए वही फॉर्मेट आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, परसेंटेज। ठीक है, अगर आपको कोई परसेंटेज का साइन चाहिए इस नंबर्स में, तो आप इन नंबर को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको फिर से नंबर ग्रुप में जाना है, परसेंटेज पे क्लिक करना है। डेसिमल नहीं चाहिए, आप इसको हटा सकते हो और उसके बाद ओके कर दोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज का साइन लग जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन। अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेल सिलेक्ट किया है। मेरी सिर्फ एक ही सेल के अंदर 5 लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैंक सेल ले लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रैक्शन पर जाके सिर्फ ओके कर देना है। फ्रैक्शन पे क्लिक करके मैंने ओके किया, जिससे हमने इन सेल के अंदर क्या फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, फ्रैक्शन। देखिए मैंने 20 लिखा, स्लैश के साथ मैंने यहाँ पर 2 लिखा, तो फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप 30 ले रहे हो, आप फिर से 3 ले रहे हो, तो फ्रैक्शन 10 ही आएगा। तो ये फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट है साइंटिफिक। आप किसी भी नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्मेट में रखना चाहते हो, तो आप वो डिजिट टाइप करिए। उसके बाद आपको नंबर पे जाके साइंटिफिक पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ओके करना है। देखिए ये साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई 10 से ज़्यादा डिजिट टाइप्स करते हो, जैसे देखिए यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा डिजिट्स टाइप करूँ और फिर एंटर प्रेस किया, तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन मैंने तो ऐसा टाइप नहीं किया था। नेक्स्ट मैं फिर से टाइप करूँ, एंटर प्रेस करूँ, तो इस फॉर्मेट में आ रहा है। यानी कि अगर आप 3 डिजिट या 4 डिजिट को साइंटिफिक करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप 10 से ज़्यादा डिजिट टाइप कर रहे हो सेल के अंदर, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही साइंटिफिक फॉर्मेट में आता है। अगर आपको अपनी एक्चुअल वैल्यू चाहिए जो आप टाइप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना है। सबसे पहले आपको सेल में कॉमा लगाना है, उसके बाद आपको अपनी वैल्यूज़ को टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। देखिए इससे क्या हुआ, मैंने जो टाइप किया था वो एक्चुअल वैल्यू ही यहाँ पर आई है। और अगर कॉमा नहीं लगाएंगे, टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, तो साइंटिफिक में आएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। आप अगर एज इट इज़ वैल्यू चाहते हो तो पहले आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। वो जब आप लगाओगे जब आपकी डिजिट्स 10 से ज़्यादा है या फिर 11 से ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कॉमा नहीं लगाना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है टेक्स्ट। आप अपने सेल को टेक्स्ट फॉर्मेट में रख सकते हो। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सेल है, इन सेल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद
नंबर्स पे जाके एक बार टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर ओके कर दिया सिर्फ। इससे क्या हुआ, मैंने जितने भी सेल्स को सिलेक्ट किए वो टेक्स्ट फॉर्मेट में चला गया है और टेक्स्ट में आप कितनी भी वैल्यूज़ को लिख सकते हो। एंटर प्रेस कीजिए। तो कॉमा नहीं लगाना चाहते, आप अपने सेल को ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रख सकते हो। देखिए, अगर अब मैं सम का फंक्शन लगाना चाहूँ, यानी मुझे इनको ऐड करना है, वैल्यू को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ी वैल्यू आप टाइप कर सकते हो, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई वैल्यू टाइप कर रहे हो और आपको लग रहा है आप इनका सम करना चाहो, ठीक है, अगर आप सम करके एंटर प्रेस करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो 25, 63, 25 है, ये क्या बन गया, एक टेक्स्ट बन चुका है और टेक्स्ट का सम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।